हाय दोस्तों, एसवी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग चलते हैं डेली करंट अफेयर के क्लास में, वो भी 5 AM लाइव रहेगी, यानी कि 10 मिनट में 20 खबरों के साथ हम हैं। और आपका यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधे सेशन पर। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के का कौन सा अनुच्छेद भारत के एक महान आबादी के पद पर प्रावधान करता है? तो आपका अनुच्छेद 72, 74, 76, 78। तो आपका आंसर हो जाएगा 76। क्लियर? आइए देखते हैं अगला पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी, ताप्ती, साबरमती, माही। तो आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती। नर्मदा और राप्ती नदी दोनों प्रसिद्ध भ्रंश घाटी नदी के उदाहरण है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की प्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस शासक के प्रशासन की मुख्य व्यवस्था थी? तो कृष्णदेवराय की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट अकबर की। तो आपका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज की। क्लियर? आइए देखते हैं, यानी कि बी आपका आंसर सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में तेंदुओं की स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है। छठवां क्वेश्चन क्या है भाई? आपका छठवां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। आपका आंसर भी सही है। प्यारे साथियों, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि 10 मिनट में जो 20 खबरों के साथ मैं उपस्थित होता हूँ। डेली आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, इसमें से समझ लीजिए आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है। वह जो है आपका यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी ओनली परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये सेशन समझ लीजिए आपके लिए है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और कई बार आपका ये क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा कि इसमें से आपको कितना आया है। मैं जब एग्ज़ाम होगा तो आपको मैं स्क्रीनशॉट आपको दूंगा, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई ये कितना महत्वपूर्ण क्लास था। क्लियर? आइए देखते हैं 6 पॉइंट क्या है, 6 क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान किस महान स्वतंत्रता सेनानी पर लाठीचार्ज हुआ जिसके कारण उसका निधन हो गया? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और गोपाल कृष्ण खोखले। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लाला लाजपत राय। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पूरे देश में कांच के उद्योगों और रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए निर्माण करता है? ये आपका 7वां क्वेश्चन जो है, ये आपका बी फार्मा के एग्ज़ाम में, यानी कि एसएससी का जो यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पेट का जो परीक्षा हुआ था, उसी के लोग उस फार्म को भरे थे फार्मेसी का, और उसमें यह फार्मेसी वाले परीक्षा में आया था कि कौन सा जिला पूरे देश में कांच के उद्योगों और रंग बिरंगी चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बरेली। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि फिरोजाबाद। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये फिरोजाबाद। क्लियर? कंप्यूटर और मोबाइल में उपयोग होने वाले USB का फुल फॉर्म क्या है? इसको हम लोग देखते हैं। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सर्विस बस, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिक सीरियल बफर। तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या महत्व है इसका है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्लियर? सबसे बड़ा मरुस्थल यही है। आइए देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कौन सा होगा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 165। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155, यानी कि आपका बी आंसर सही है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को द्वारा विकसित किस भारतीय शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो साहित्य का शहर कौन सा घोषित किया गया भाई? ग्वालियर, कोझीकोड, वाराणसी, जयपुर। तो आपका हो जाएगा आंसर कोझीकोड। ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। ग्वालियर को क्या किया गया है? ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। आइए देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या है। प्राचीन भारत में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। सुश्रुत संहिता किसने लिखी है? वो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए महर्षि चरक, बी महर्षि सुश्रुत, सी धन्वंतरी, डी बाणभट्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महर्षि सुश्रुत। क्लियर? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन और रह गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुशीनगर, बी सारनाथ, डी श्रावस्ती, सी श्रावस्ती, डी कौशाम्बी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी सारनाथ। क्लियर? आइए देखते हैं 14 क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ए, बी पीट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर अधिनियम 1813, डी चार्टर अधिनियम 1833। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833। इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने।
पहला पॉइंट जो है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की कोकिला किसे कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा, इसको हम नहीं बताएंगे। ये आपका कमेंट में हम सुनेंगे कि भारत की कौन सी, जिसे भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था और वह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इसका नाम क्या है, उसको आप लोग ज़रूर बताइए। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसका चार्टर अधिनियम 1833 आपका 14वां का आंसर हो जाएगा। इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। क्लियर। दो महासागरों को जोड़ने वाली संकरी जल संधि को क्या कहा जाता है, जिसे जिब्राल्टर या मलक्का कहा जाता है। तो प्रायद्वीप, बी जलडमरू जल संधि, सी खाड़ी, डी द्वीप। तो आपका आंसर हो जाएगा जलडमरू मध्य जल संधि। इसमें क्या कहा है, दो महासागरों को जोड़ने वाली सकरी जल संधि, यानी कि पतली सी जो जल संधि होती है उसे क्या कहा जाता है, जैसे कि जिब्राल्टर और मलक्का में है। जिब्राल्टर और मलक्का में है तो वह जो है जलडमरू मध्य जल संधि कहते हैं। क्लियर। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ है, उच्च स्तर पर हो, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। प्यार साथियों, मेरा इस क्वेश्चन को बनाने का मतलब ये कही है कि मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, हिस्ट्री, तमाम क्वेश्चनों को मैं यही समाहित किया हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता न पड़े। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16वें का। ए मंदी, बी स्टैगफ्लेशन, सी हाइपर इन्फ्लेशन, डी रिसेशन। तो आपका हो जाएगा स्टैगफ्लेशन कहते हैं जब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों कम हो जाए तो। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो एक अभिलेख न्यायालय कौन घोषित करता है भाई, आपका अनुच्छेद 124, 129, सी 131, डी 143। तो आपका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 129। क्लियर। आइए देखते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में थार जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस जिले में एक थारू छात्र महाविद्यालय स्थापित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी साल का क्वेश्चन है कि थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा किस जिले में एक थारू छात्र महाविद्यालय स्थापित किया गया है। ये आपका सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए लखीमपुर खीरी में एक थारू छात्र महाविद्यालय स्थापित किया गया है। क्लियर। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण गर्दन में किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है या कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। क्लियर। आइए एक साइंस का क्वेश्चन था, आइए देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किस क्षेत्र का विकास और आधुनिकीकरण करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किस क्षेत्र का विकास और आधुनिकीकरण करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ए दुग्ध उत्पादन,
बी मत्स्य पालन यानी मछली पालन क्षेत्र, सी जैविक खेती, डी रेशम कीट पालन। तो आपका आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन मछली पालन क्षेत्र। क्लियर? यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश के हर क्षेत्र में मत्स्य पालन मछली पालन का क्षेत्र बनाया जाए, उसका विकास किया जाए। इससे रोजगार भी होगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। क्लियर? तो आज का मेरा और अंतिम क्वेश्चन था। प्यार साथियों, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो ज़रूर करिएगा ताकि यह क्लास आपको सुबह सुबह मिलता रहे। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था करंट, तो उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में कल लूँगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं फिर अगला क्वेश्चन रिवाइज करूँगा। क्लियर? चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद प्यार साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।